धर्मादर्थः प्रभवति धर्मात् प्रभवते सुखम धर्मेण लभते सर्व धर्म सारमिदं जगत। आप सभी लोगों को आज विजयादशमी दशहरा की बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी लोगों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो, आपके अंदर सत्कर्म सद्विचार का प्राकट्य हो, आपके अंदर का रावण का आज दहन हो और आपके अंदर प्रभु श्री राम का प्राकट्य हो। दशहरा बड़ा सुंदर शब्द जो दो शब्दों से मिलके बना है, दश और हरा। दो शब्दों की युक्तियां जब मिलती हैं तो वो दशहरा कहलाता है। दशहरा का दो शब्द इसमें सम्मिलित हैं, एक दश और दूसरा हरा। दश का अर्थ होता है 10 सिर वाला रावण और हरा का अर्थ होता है हार। जिस दिन 10 सिर वाले रावण का हार हो उस दिन को दशहरा कहते हैं। जिस दिन अधर्म पर धर्म की विजय होती है उस दिन को दशहरा कहा जाता है। जिस दिन रावण का दहन और राम का प्रभुत्व का साम्राज्य फैल जाता है उस दिन को दशहरा कहा जाता है। रामचरितमानस और महाभारत, श्री रामचरितमानस और श्री महाभारत ये दोनों महाकाव्य हैं और दोनों काव्य में किसी भी बात को कल्पना और रूपक के द्वारा सजाकर अभिव्यक्त किया गया है। आम जनता अर्थात हम लोग उसमें निहित तथ्य को ना ध्यान देकर रोचक भयानक प्रकृति नियम के विरुद्ध घटनाओं को ज्यों का त्यों मान लेते हैं और इसी से हम लोगों के अंदर अज्ञान का प्राकट्य हो जाता है। प्रजा को कष्ट पहुंचाने वाले अन्यायी का वध जैसे प्रभु श्री राम ने किया, ऐसे ही क्षत्रिय वर्ण का प्रथम कर्तव्य होता है कि इसके स्मरण रूप से इस समय सर्वत्र रामलीला होनी चाहिए। ये क्षत्रिय का धर्म होना चाहिए। श्री राम का आदर्श सबके सामने सदैव रखा जाए और मानव मात्र को उसका अनुसरण करना चाहिए। ये क्योंकि राम जी का जो चरित्र है, उनका जो आदर्श है वो बहुत सरल है, बहुत कठिन नहीं है। आप उसका तो धारण करना शुरू करिए, फिर आपको सर्वत्र शांति प्राप्त होगी और आप राम राज्य की स्थापना भी कर सकेंगे। राम राज्य की स्थापना किसी को भगाकर या किसी को बुलाकर या अपना राज्य स्थापित करके नहीं होता। राम राज्य की स्थापना चरित्र का निर्माण हर मनुष्य के अंदर होना चाहिए। चरित्र भी ऐसा कि जिससे दूसरे को कभी भी नुकसान न हो। इससे सर्वत्र क्या होता है, शांति उत्पन्न रहती है, शांति कायम बनी रहती है। दशहरा पूजन में
जो रामलीला होता है, रावण का वध दिखाते हैं, वो दूरदर्शी ऋषियों के दृष्टि का यही उद्देश्य था। रामलीला हम लोग मनोरंजन के कारण देखते हैं, हम लोग केवल मनोरंजन करते हैं, इंटरटेनमेंट करते हैं, उससे कुछ सीखते नहीं हैं हम लोग। जबकि कुछ न कुछ आपको प्रतिदिन आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि आप उससे सीख सकते हैं। आप अपने जीवन के सबसे पहले आप अपने शिक्षक हैं और सबसे पहले गुरु हैं। आप अपने लिए आप टीचर बन जाइए और अपने लिए गुरु बन जाइए, और नित्य डेली कुछ न कुछ आप अच्छी चीज़ किसी न किसी चीज़ से या न किसी वस्तु से आप सीख सकते हैं और ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान राम ने जिस रावण का वध किया था, वो तो एक सिर दो भुजा वाला ही मनुष्य कहलाता था। 10 सिर और 20 भुजा का जो हम लोग ने कल्पना किया है, या हम लोग जैसा समझते हैं, उसका जो कथा है वो दूसरी है महाराज। उसने ये सिर, जो 10 सिर और 20 भुजा उसके पास थी, ये सत्य है उसके पास थी, वो शिव जी की तपस्या को करके शिव जी से उसने प्राप्त किया था। उसकी अपनी नहीं थी ये 10 सिर और 20 भुजा। ये 10 सिर और 20 भुजा वो शिव जी को प्रसन्न करके उसने वरदान में प्राप्त किया था। जबकि तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि जब रामचंद्र जी ने विभीषण को राज्य दिया, तब रामचंद्र जी ने कहा था, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दशनाथ, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दशनाथ, सो संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। जय जय श्री राम। फिर अंगद जी की वार्तालाप में स्वयं रावण के मुख से भी कहलवाया, सुर कवन रावण सरिस, सूर कवन रावण सरिस, स्वकर काट जैसी, हुए अनल में बार बहु, हर्षित साखी गौरी। अब यहाँ पे एक विचार करने का एक प्रश्न है। अगर दोहे को सुनकर अगर आप उसमें विचार करें, मंथन करें, तो प्रश्न उठता है कि रावण को तपश्चर्या करने के पहले एक सिर कहा गया था। जब वो शिव जी की तपस्या या पूजा नहीं किया था, उसके पहले उसके पास केवल एक सिर बताया गया था। तब क्या तपस्या करने से हाड़ मांस वाले आँख कान मुख युक्त 9 सिर और पैदा हो गए? ये बात तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। दूसरी बात, जब श्री राम ने युद्ध में अनेक बार, जब राम जी ने युद्ध में अनेक बार रावण के सिर काटे, तो बार बार नया सिर मैं मुकुट के निकल आता था। तुलसीदास जी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने श्री रामचरितमानस में विज्ञान को स्पष्ट कर दिया था। इसलिए उन्होंने प्रारंभ में ही ये संकेत कर दिया था कि श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत देव
दृष्टि ही ये होती। सूझहि राम चरित मणिमाणिक, सूझहि राम चरित मणिमाणिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो ये रहस्य यथार्थ रूप में ज्ञात हो सकता है। रावण विद्वान था और शिवजी विभूत के रूप में व्यक्तिगत देहधारी विज्ञान परिपूर्ण उसके सद्गुरु थे। उससे आत्मानुभव उसने पाया, किंतु अत्यधिक विचार रूपी तपस्या करने के बाद, अर्थात बारंबार मैं यह शरीर नहीं सर्वत्र ब्रह्म है, ये निश्चय स्थिर न हो सका। ये सत्य है कि रावण विद्वान था और शिव जी का भक्त भी था और शिव जी का वो शिष्य भी था। उसने सब कुछ पाया, परंतु उसको ये नहीं पाया, ये अद्भुत ज्ञान नहीं पाया कि ये जो शरीर है ये मेरा अपना नहीं, ये तो सर्वत्र ब्रह्म है। इस ज्ञान से वो स्थिर नहीं हो सका। यही अहंकार रूपी सर काट कर ज्ञान की अग्नि में आहुति दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप मैं ही ब्रह्म हूँ, ये अहम ब्रह्मास्मि का निश्चय स्थिर होने लगा। कारण आसुरी स्वभावभान अतः वासना से वो अहम ब्रह्म के भाव रखने वाला 10 सिर वाला रावण 10 सिर रखता था। वो प्रकृति का ज्ञाता था। 5 महाभूत, त्रैगुण, क्षर, प्रकृति, इन 9 को धारण करने वाला अहम ब्रह्म रूप अहंकार 10वां सिर था उसका। उसके 10 सिर कौन कौन से थे? 5 महाभूत, त्रैगुण, क्षर, प्रकृति, ये तो 9 हो गए। अब 10वां क्या था? अहम ब्रह्म रूप अहंकार। इसी अहंकार से 10 दिशाओं को वो आतंकित करता था और प्रत्येक सिर के साथ 2 भुजाएं। इस हिसाब से तो उसके 20 भुजा हो गई। जब ज्ञान रूपी बाणों से श्री राम जी ने इसके शिरों को काटना शुरू किया, तत्काल अहम ब्रह्मास्मि का परा में निश्चय उसकी दृढ़ता आती रही। वही अमृत कुंड, जिससे फिर वही अहंकार युक्त वाक्यों का उत्तर देना, सिरों का निकलना। तब श्री रामचंद्र जी ने 31 बार बाण चलाया था। श्री रामचंद्र जी ने उसको सर काटने के लिए, उसका वध करने के लिए 31 बाण चलाया। इसमें प्रथम बाण सर्वमखलविदम महावाक्य था, जिसको प्रत्यक्ष दर्शाते ही वो अहम ब्रह्मा से अमृत कुंड का शोषण करता था, अर्थात लय हो गया। तब वो फिर अहंकार रूपी सर और अहम युक्तवाद सब समाप्त हो गया। विज्ञान स्थिति प्राप्त करने के पश्चात ही उसका स्थूल शरीर समाप्त हो गया। इसका प्रमाण तासु तेज समान प्रभुआनन, तासु तेज समान प्रभुआनन, जय 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 श्री राम भगवान। अर्थात रावण ने कहा कि आप मेरे रहते मेरी पुरी में प्रवेश नहीं कर सके। जब तक मैं, रावण ने कहा रामचंद्र जी से, जब तक मैं जीवित
था तब तक आप मेरे लंका में प्रवेश नहीं कर सके। मैं अब आपके सामने आपके धाम जा रहा हूँ। आप मेरे रहते मेरे धाम मेरे नगर में नहीं आ पाए, परंतु आपके रहते आपके सामने मैं आपके धाम जा रहा हूँ। इस गूढ़ रहस्य जब तक अहम है तब तक अभेदा अनुभव नहीं होगा। सद्गुरु के हृदय में ये स्थित हो सकता है, लेकिन आत्मसमर्पण अहम सद्गुरु के सामने ही होगा। इस यथार्थ आत्मसमर्पण अनन्य होने का एक माय उपाय है, एक में उपाय है कि आप अपने गुरु के अधीन हो जाएं, गुरु को समर्पित हो जाएं, अपने अहंकार, अपने दुश्चरित्र, अपनी बुरी विचारों को, अपने बुरे कामनाओं को उसका त्याग कर दें। एक अच्छे चरित्र के रूप में आप अपने गुरु के समक्ष प्रस्तुत हो जाएं तो आपसे कोई नहीं जीत सकता। रावण ने कह दिया ना कि आप मेरे रहते प्रभु श्री राम जी मेरे धाम नहीं आ सके और मैं आपके रहते आपके धाम जा रहा हूँ। जय जय श्री राम।